हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12वीं के हिस्ट्री का सेकंड मॉडल सेट। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट 1 देखा है, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वह बेहतर लगा होगा। आज से आप लोगों का मॉडल सेट ही स्टार्ट चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी नज़दीक हो गया है। अब आप लोग एक्स्ट्रा कुछ नया नहीं पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग करना है, आप लोगों को क्या जो पिछला रिवाइज करना है और इस मॉडल प्रैक्टिस सेट को लगाना है। इसका मैं एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं, इसके साथ 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, जो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र जो कहा जाता है वो कहा जाता है भीष्म को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, जिसे वर्तमान में गया नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा है, स्तूप का संबंध है। तो स्तूप का संबंध पूछ रहा है किससे है? तो देखिए, स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बौद्ध धर्म में क्या हुआ था? तो जब भगवान महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो उनके जो अवशेष हुआ था उसको 8 भाग में बांटकर और 8 जगह क्या किया था? तो स्तूप का निर्माण करवाया गया था। इसलिए बोल सकते हैं जो स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, जो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 540 ईसा पूर्व में। यहाँ कुंडलवन नहीं होना चाहिए, कुंडग्राम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से कुंडग्राम होना चाहिए, क्योंकि कुंडलवन कश्मीर में है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंडलवन की जगह कुंडग्राम समझ लीजिएगा, तो उसका मिस्टेक हो गया होगा शायद टाइपिंग में। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, जो अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो ये था टोडरमल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो अकबरनामा की रचना किसने की? तो पता होगा आप लोगों को, अकबरनामा की रचना जो किया था वो किया था अबुल फजल ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन, जो दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो दिल्ली से जो दौलताबाद परिवर्तित किया था वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन, जो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है वो कहाँ है? तो ताजमहल है आगरा, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों जो है यमुना नदी के किनारे हैं, तो इसीलिए ताजमहल भी किस नदी के किनारे हो जाएगा? यमुना नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर का है, जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मतलब मुगल वंश का अंतिम शासक जो है भारत में कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय भी इसे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, जो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो भारत में जो मुगल वंश का स्थापना किया था वो किया था बाबर ने, जब 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत की प्रथम युद्ध। तो पता होगा आप लोगों को, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो बाबर ने क्या किया था? तो इब्राहिम लोदी को हरा के और मुगल वंश का नींव रखा था। तो बोल सकते हैं जो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसे माना जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए माना जाता है क्योंकि हड़प्पा वासी जो थे उस टाइम में कांस्य जो है एक मिश्र धातु है, टीन और सीसा की। किसका? टीन और सीसा की। तो ये बनाना जानते थे, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को बोलते हैं हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 12 का, जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, मतलब मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है या मतलब है वो क्या होता है? तो पहला बात याद रखिएगा, जो मोहनजोदड़ो जो है यह एक सिंधी भाषा का शब्द है। क्या है? मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 13 का, जो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 14 का, जो हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो ये किया था राय बहादुर दयाराम सहनी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कभी कब किया था तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में किया था इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 15 का, जो कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो स्थित है वो राजस्थान में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किया गया था वो किया गया था गंगा, सोन और पुनपुन, ये तीनों नदी के संगम पर किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 17 का, बोला जा रहा है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का जो है वो गुप्त काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण काल के नाम से क्यों जाना जाता है? तो गुप्त काल में जो है स्वर्ण के बने सिक्के काफ़ी ज़्यादा चलते थे, इसीलिए गुप्त काल को क्या बोलते हैं हम लोग? स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 18 का, जो वेदों की संख्या कितनी है? तो ये तो मैंने जस्ट कल ही कम्युनिटी में लगाया था, तो आप लोग देख लिए होंगे तो पता होगा जो वेद की संख्या कितनी है, तो 4 है। ये भी बताया था जो वेद की संख्या 4 है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद सबसे नवीनतम है। तो ये भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, तो उम्मीद है आप लोगों को बेहतर लगा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 19 का, जो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 20 का, जो द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो है वास्तव में 5 पांडवों की पत्नी थी। वैसे जीत के तो अर्जुन लाए थे, लेकिन वह जो क्या हुआ था, तो उसकी माँ जब खाना बना रही थी तो वो पीछे से आके बोली, जो मैं आपके लिए एक प्रसाद लाया हूँ। वो नहीं बोली जो मैं मतलब एक पत्नी को जीत के लाया हूँ, तो उनकी माँ जो है बिना देखे हुए बोल दिए, जो भी लाए हो 5 में बांट लो, 5 भाई। तो इसलिए द्रौपदी जो है 5 पांडवों की पत्नी हो गई थी। तो यहाँ दिया गया भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन और डी में है इनमें से सभी, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, लेकिन याद रखिएगा 5 पांडवों की पत्नी थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 21 का, जो विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो विक्टोरिया टर्मिनल जो है वो नव गॉथिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 22 का, जो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1911 ईस्वी में। पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में। याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो बॉम्बे में, और इंडिया गेट पूछा जाए तो याद रखिएगा दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 23 का, जो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुई थी वो 1853 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा मुंबई से थाने के बीच हुआ था, मात्र 34 किलोमीटर की दूरी पर चला था, पहली बार जो रेल चला था भारत में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 24 का, जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे थे? तो गांधी जी जो है 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और उधर से लौटे थे 1915 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 25 का, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो 1930 ईस्वी को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 26 का, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 27 का, जो दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी मार्च से जो है पूछा जा रहा है किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 28 का, जो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था
वो हुआ था 1917 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 29 का, जो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था दिल्ली में, उसे बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। तो यह जो हुआ था वो हुआ था 1931 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 30 का, जो साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो आया था लगभग फरवरी 1928 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 31 का, जो निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा का मैंने बताया था राय बहादुर दयाराम साहनी। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। और उसके जस्ट एक साल बाद जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था राखल दास बनर्जी, और ये कब किया था? तो 1922 ईस्वी में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 32 का, जो किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो है अभी तक लोहा का प्रमाण नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 33 का, जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था विलियम जोन्स ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो 1784 ईस्वी में किया था। अगर कहाँ पूछा जाए तो याद रखिएगा कोलकाता में। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम जोन्स ने किया था। कहाँ किया था? तो कोलकाता में। और कब किया था? तो 1784 ईस्वी में। तो इसे भी आप लोग साथ साथ याद रखिएगा, तो कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा हिस्ट्री का काफ़ी बेहतर तरीके से। उसके बाद हमारा 34 का, जो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो है रावी नदी के किनारे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 35 का, जो कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो कलिंग की लड़ाई जो लड़ा गया था वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 36 का, बोला जा रहा है अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 37 का, जो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के जो स्थापना किया था सर्वप्रथम, वो किया था सबसे पहले उदयन ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 38 का, जो मुद्रा राक्षस किनकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा विशाखा दत्त, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेगास्थनीज की पुस्तक की बात करें तो पता होगा आप लोगों को इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हो जाएगा। और कौटिल्य या विष्णुगुप्त की बात करें तो इसके बुक का नाम क्या था? तो अर्थशास्त्र। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 39 का, जो समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना जो की जाती है वो किया जाता है नेपोलियन से, क्योंकि भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे? तो समुद्रगुप्त को, इसीलिए समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है नेपोलियन से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 40 का, जो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 41 का, जो मैं एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 42 का, जो सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो जब लगभग जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसी के दौरान लौटाया गया था, तो सर की उपाधि जो लौटाए थे वो लौटाए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 43 का, जो 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रॉलेट एक्ट या काला कानून, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ लिए होंगे तो इसको आप लोग टेस्ट के तौर पे दे सकते हैं, और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए आप लोगों का 50 में स्कोर कितना रहा। उसके बाद हमारा 44 का, जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो याद रखिएगा 284 सदस्य थे जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पर मतलब हस्ताक्षर किए थे।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 45 का जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के कुल 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद हमारा 46 का जो भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना, तो देखिए किसी भी देश का गणतंत्र बनना का मतलब क्या हो गया, जो उस देश के संविधान को लागू होना। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था पता होगा आप लोगों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, अर्थात भारत जो है 1950 ईस्वी में गणतंत्र बना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 47 का जो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था, तो भारतवर्ष का जो है अंतिम वायसराय कौन था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 48 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुआ था। अगर पूछा जाए किसने किया था तो ये किया था A.O. ह्यूम, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे W.C. बनर्जी। तो ये मैं जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसे भी आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा, क्योंकि अभी स्थापना पूछ लिया है, कभी पूछ सकता है जो कहाँ हुआ था, ये भी पूछ सकता है जो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, चाहे इसकी स्थापना किसने किया था। तो सभी क्वेश्चन बन सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद हमारा 49 का जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 50 का और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा जो दिया था वो दिए थे सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को मॉडल सेट 2 जो था प्रैक्टिस सेट उसको भी कंप्लीट एनालिसिस के साथ बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट को लाया जाए ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, और अगर कुछ कमी भी रह गया हो तो उसे भी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो हो उसमें मैं सुधार करके लाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।